नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक में खुद के साथ हुए ओवरवेट मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दरअसल विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पर बड़ा आरोप लगाया है। विनेश ने कहा कि पीटी उषा अस्पताल में सिर्फ फोटो खिंचवाने पहुंची थी, उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं की। विनेश फोगाट ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं अस्पताल में एडमिट थी जब पीटी उषा मैडम आई थी, उन्होंने सिर्फ वहां फोटो खिंचवाई और कुछ भी बोले बिना चली गई। विनेश ने आगे कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि पेरिस में उन्हें इस मामले में क्या सपोर्ट मिला। हर जगह राजनीति है, वहाँ भी राजनीति है। दुनिया को दिखाने के लिए मुझे बिना बताए फोटो खींची गई। विनेश फोगाट यहाँ तक नहीं रुके। विनेश ने भारत सरकार पर भी उनका साथ न देने का आरोप लगाया। विनेश कहती है कि मैंने अपना केस खुद फाइल किया। हरीश साल्वे ने अगले दिन हमें ज्वाइन किया। जो वकील पेरिस में थे, उन्होंने केस मेरी ओर से मामला दायर किया। भारत सरकार सिर्फ एक तीसरी पार्टी बनकर रह गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश 50 किलो वर्ग में मुकाबला कर रही थी, लेकिन फाइनल मैच से पहले उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया। 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण विनेश ओवरवेट हो गई और पदक से चूक गई थी। इसके बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की जुलाना सीट से चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक में खुद के साथ हुए ओवरवेट मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दरअसल विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पर बड़ा आरोप लगाया है। विनेश ने कहा कि पीटी उषा अस्पताल में सिर्फ फोटो खिंचवाने पहुंची थी, उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं की। विनेश फोगाट ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं अस्पताल में एडमिट थी जब पीटी उषा मैडम आई थी, उन्होंने सिर्फ वहां फोटो खिंचवाई और कुछ भी बोले बिना चली गई। विनेश ने आगे कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि पेरिस में उन्हें इस मामले में क्या सपोर्ट मिला। हर जगह राजनीति है, वहाँ भी राजनीति है। दुनिया को दिखाने के लिए मुझे बिना बताए फोटो खींची गई। विनेश फोगाट यहाँ तक नहीं रुके। विनेश ने भारत सरकार पर भी उनका साथ न देने का आरोप लगाया। विनेश कहती है कि मैंने अपना केस खुद फाइल किया। हरीश साल्वे ने अगले दिन हमें ज्वाइन किया। जो वकील पेरिस में थे, उन्होंने केस मेरी ओर से मामला दायर किया। भारत सरकार सिर्फ एक तीसरी पार्टी बनकर रह गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश 50 किलो वर्ग में मुकाबला कर रही थी, लेकिन फाइनल मैच से पहले उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया। 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण विनेश ओवरवेट हो गई और पदक से चूक गई थी। इसके बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की जुलाना सीट से चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक में खुद के साथ हुए ओवरवेट मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दरअसल विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पर बड़ा आरोप लगाया है। विनेश ने कहा कि पीटी उषा अस्पताल में सिर्फ फोटो खिंचवाने पहुंची थी, उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं की। विनेश फोगाट ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं अस्पताल में एडमिट थी जब पीटी उषा मैडम आई थी, उन्होंने सिर्फ वहां फोटो खिंचवाई और कुछ भी बोले बिना चली गई। विनेश ने आगे कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि पेरिस में उन्हें इस मामले में क्या सपोर्ट मिला। हर जगह राजनीति है, वहाँ भी राजनीति है। दुनिया को दिखाने के लिए मुझे बिना बताए फोटो खींची गई। विनेश फोगाट यहाँ तक नहीं रुके। विनेश ने भारत सरकार पर भी उनका साथ न देने का आरोप लगाया। विनेश कहती है कि मैंने अपना केस खुद फाइल किया। हरीश साल्वे ने अगले दिन हमें ज्वाइन किया। जो वकील पेरिस में थे, उन्होंने केस मेरी ओर से मामला दायर किया। भारत सरकार सिर्फ एक तीसरी पार्टी बनकर रह गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश 50 किलो वर्ग में मुकाबला कर रही थी, लेकिन फाइनल मैच से पहले उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया। 100 ग्राम वजन बढ़ जाने के कारण विनेश ओवरवेट हो गई और पदक से चूक गई थी। इसके बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की जुलाना सीट से चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। अभी फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें टीवी। धन्यवाद।